यूजीसी के जो नए रूल्स आए हैं ये हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप इसे किसी कास्ट का चश्मा लगाकर मत देखिए, आप इसे न्याय के हिसाब से देखिए, आप इसे सच और गलत के हिसाब से देखिए। मैं ये पूरी कंट्रोवर्सी आपको केवल 2 मिनट में समझा दूंगा। यूजीसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में कहे तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी है जो पूरे इंडिया में हायर एजुकेशन को कंट्रोल करती है और ये कुछ नए नियम्स लाने जा रही है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन को, जाति आधारित भेदभाव को रोकेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूजीसी को कुछ नियम बनाने के लिए, क्योंकि पिछले 5 सालों से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लगभग 118% बढ़ी थी पिछले 5 साल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूजीसी को और क्रिटिसाइज भी किया कि आप कुछ ऐसे नियम बनाइए जो काफ़ी सख्त हो। तो यूजीसी 2012 एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन को हटाकर इसको अब लाया जा रहा है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये देश भर के सभी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में लागू होगा और इसके अंदर 3 कम्युनिटीज़ आएंगी, एससी, एसटी और ओबीसी। और इसके तहत होगा क्या, सभी इंस्टीट्यूशंस को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर इस्टेब्लिश करना होगा जो पूरे इंस्टीट्यूशन में इक्विटी मेंटेन करेगी। इसके अंदर एक कम्युनिटी भी बनाई जाएगी, इक्विटी कम्युनिटी, और इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी के रिप्रेजेंटेटिव, कुछ महिलाएं और कुछ दिव्यांग लोग। इनका सबसे बड़ा काम क्या है कि जो भी कंप्लेंट्स आएगी उसे हैंडल करना और रिकमेंड करना किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके प्रिंसिपल और वाइस चांसलर को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल बनाया जाएगा। और इस नियम के अंतर्गत कुछ पेनाल्टीज का भी प्रावधान है। अब इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब इस पर मेरी भी राय सुनिए। ये नियम एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के बच्चों को 2 भागों में बांट रहा है, जिसमें जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण समाज के बच्चों को अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का कोई भी मौका नहीं दिया गया है। इस नियम के तहत शिकायत करने वाले को ये पता है कि अगर मेरी शिकायत गलत भी साबित हो जाती है तो मुझ पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो क्या इस नियम को जनरल कैटेगरी के बच्चों को डराने के लिए यूज नहीं किया जाएगा? इसीलिए जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण समाज के बच्चे इसे दूसरा एसटी, एससी एक्ट बता रहे हैं और सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस देश में जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण समाज में पैदा होना ही सबसे बड़ा गुनाह है क्या? सरकार ने जनरल कैटेगरी के बच्चों को अपनी बात रखने का कोई भी मजबूत मौका नहीं दिया है। नियम ये नहीं बता रहे कि अगर कोई बच्चा गलत फंसाया जा रहा है तो अपनी बेगुनाही कहाँ सिद्ध करेगा। अगर कोई बच्चा गलत फंसाया जा रहा है और कई सालों बाद बेगुनाह साबित होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्योंकि सामने वाले को तो पता है अगर मैं गलत भी कंप्लेन करूंगा तो मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि इस नियम को वापस लेकर इसे दोबारा से रिव्यू किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस नियम को सवर्ण समाज के खिलाफ एक हथियार की तरह प्रयोग न किया जाए। मैं इस चीज के बिल्कुल पक्ष में हूँ, किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सभी बच्चे एक समान रूप से पढ़े लिखें, लेकिन किसी एक पक्ष को ताकत देकर दूसरे को कमजोर ना किया जाए। और मैं इस देश की सरकार और इस देश की न्यायपालिका से भी ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने जो ये विचारधारा बना ली है कि हमेशा पीड़ित जो है पिछड़े वर्ग से होगा और पीड़ित करने वाला सामान्य वर्ग या फिर सवर्ण समाज से होगा, इस पर अपनी राय बदल दे।